कुछ समय पहले की बात है, दुनिया में बहुत चिंता थी। लोग आसमान की तरफ देखते थे और उन्हें सिर्फ काले बादल दिखते थे। वे भविष्य की तरफ देखते थे और उन्हें सिर्फ अंधेरा दिखता था। ऐसा लगता था कि कुछ बहुत जरूरी खो गया है, लेकिन किसी को याद नहीं था कि वह क्या था। माता पिता अपने बच्चों को एक बेहतर अतीत की कहानियां सुनाते थे, एक ऐसा समय जब उम्मीद सुबह के सूरज की तरह आम थी। लेकिन ये कहानियां दूर के सपनों जैसी लगती थी। दुनिया आगे बढ़ रही थी, लेकिन लोगों का दिल रुका हुआ महसूस होता था। उन्हें नहीं पता था कि कौन सा रास्ता अपनाए या किस पर विश्वास करे। जिंदगी एक लंबी घुमावदार सड़क थी जिस पर कोई साइन बोर्ड नहीं थे जो उन्हें रास्ता दिखाते। हर दिन लोग वही सवाल पूछते थे, कल क्या होगा? क्या हमारे बच्चों का जीवन अच्छा होगा? उन्होंने किताबों में, विज्ञान में और बुद्धिमान नेताओं के शब्दों में जवाब ढूंढे, हालांकि जवाब कभी नहीं मिले। ऐसा लगता था जैसे दुनिया पर एक बड़ी चुप्पी छा गई थी और हर कोई बस इंतजार कर रहा था। वे एक संकेत, एक चमत्कार या एक मार्गदर्शक प्रकाश का इंतजार कर रहे थे जो उन्हें रास्ता दिखाए। हवा में अनकहे डर और शांत प्रार्थनाएं घुली हुई थी। दुनिया बहादुर होना भूल गई थी। वह साहस का स्वाद और सच्ची आस्था से आने वाली ताकत भूल गई थी। खो जाने का यह एहसास एक भारी कंबल जैसा था। इसने गांवों और शहरों को एक समान ढक लिया था। शाम को परिवार इकट्ठा होते थे, लेकिन उनकी बातें शांत होती थी। बच्चों की हंसी उतनी जोर से नहीं गूंजती थी जितनी पहले गूंजती थी। खुशी दुनिया से फीकी पड़ गई थी। उसकी जगह एक लगातार परेशान करने वाली अनिश्चितता ने ले ली थी। लोग अपना रोजमर्रा का काम करते थे, लेकिन उनका दिमाग हमेशा कहीं और होता था। भ्रम और संदेह के जाल में भटकता रहता था। वे एक उद्देश्य के लिए तरसते थे, समय की बदलती रेत में किसी सार्थक चीज को पकड़े रहने के लिए। यहाँ तक कि सबसे बुद्धिमान बुजुर्गों को भी यह गहरी बेचैनी महसूस होती थी। उन्होंने लंबा जीवन जिया था और बहुत कुछ देखा था, लेकिन यह अलग था। यह एक आध्यात्मिक खालीपन था, एक ऐसा शून्य जिसे कोई भी सांसारिक सफलता नहीं भर सकती थी। उन्हें अपने दादा दादी से कहानियां याद थी, दिव्य शक्तियों और स्वर्गीय संरक्षकों की कहानियां जिन्होंने मानवता की रक्षा की थी। लेकिन ये सिर्फ कहानियां होती, है ना? एक भूले हुए युग की फीकी यादें। उन्हें शायद ही पता था कि ब्रह्मांड उनकी शांत प्रार्थनाएं सुन रहा था। एक बदलाव आ रहा था, एक दिव्य हस्तक्षेप जो समय के माध्यम से गूंजेगा और दुनिया को अपनी छिपी हुई ताकत की याद दिलाएगा। एक दिन जब आसमान सबसे ज्यादा अंधेरा था, एक शानदार रोशनी दिखाई दी। वह सूरज नहीं था, न ही वह चांद था। वह एक ऐसी शुद्ध और शक्तिशाली रोशनी थी कि उसने उदासी को चीर दिया और उसे देखने वाले हर इंसान के दिल को छू लिया। लोग अपने घरों से बाहर आए, उनके चेहरे ऑ और वंडर में ऊपर की ओर थे। जैसे जैसे रोशनी तेज होती गई, उसके अंदर 9 शानदार आकृतियां बनने लगी। वे सिर्फ वस्तुएं नहीं थीं, वे स्वर्गीय हथियार या अस्त्र थे। हर एक अपार दिव्य ऊर्जा से चमक रहा था। वे धीरे धीरे स्वर्ग से नीचे उतरे, जैसे उद्देश्य के साथ टूटते तारे। ये 9 दिव्य अस्त्र थे, देवताओं द्वारा दुनिया की रक्षा के लिए भेजे गए थे। हर हथियार अनोखा था और उसमें एक विशेष शक्ति थी। 1000 सूर्यों की अग्नि से चमक रहा था, दूसरे में शक्तिशाली महासागरों की शक्ति थी। एक ऐसा अस्त्र था जो हवाओं को नियंत्रित कर सकता था और दूसरा जिसमें पहाड़ों की अटूट शक्ति थी। एक सृजन की ऊर्जा से धड़क रहा था, जबकि उसका पड़ोसी संरक्षण की शांत शक्ति रखता था। ये विनाश के हथियार नहीं थे, बल्कि संतुलन के उपकरण थे। एक ऐसी दुनिया में सामंजस्य बहाल करने के लिए भेजे गए थे जो अपना रास्ता भटक गई थी। उनका आगमन स्वर्ग से एक शांत वादा था। अस्त्र एक पवित्र छिपी हुई जगह में बस गए, एक ऐसी जगह जो किसी भी नक्शे पर नहीं मिल सकती थी। वे एक कोमल, सुरक्षात्मक ऊर्जा के साथ गूंज रहे थे, उन लोगों का इंतजार कर रहे थे जो उनकी रक्षा के योग्य थे। इन स्वर्गीय शक्तियों का आगमन हवा में फुसफुसाया गया एक रहस्य था। यह एक चमत्कार था जो उन कुछ लोगों के लिए था जिन्हें इसका महत्व समझना था। दुनिया अपनी चिंतित जिंदगी जीती रही, इस बात से अनजान कि एक बड़ी ब्रह्मांडीय घटना अभी हुई थी। दिव्य शक्तियां लौट आई थीं, धैर्यपूर्वक अपने संरक्षकों का इंतजार कर रही थीं
कि वे बुलावे का जवाब दें और अपना पवित्र कर्तव्य शुरू करें। अस्त्रों की उपस्थिति ने दुनिया की ऊर्जा को सूक्ष्म रूप से बदलना शुरू कर दिया। हालांकि लोगों को स्रोत का पता नहीं था, उनके दिलों में आशा का एक छोटा सा बीज बोया गया था। हवा थोड़ी हल्की महसूस हुई और भविष्य थोड़ा कम डरावना लगा। दिव्य हथियार एक गुप्त खजाना थे, एक शक्तिशाली बल जो सही समय तक निष्क्रिय रहेगा। वे एक अनुस्मारक थे कि सबसे गहरे अंधेरे में भी हमेशा प्रकाश का एक स्रोत होता है। देवताओं ने मानवता को नहीं छोड़ा था, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे थे कि वे एक बार फिर अपना दिव्य हाथ बढ़ाएं। पूरी दुनिया के लोगों में से 2 आत्माओं को चुना गया। वे राजा या रानी नहीं थे, न ही वे फेमस वॉरियर थे। वे सिंपल लोग थे जिनका दिल साफ था और उनमें ड्यूटी का एक अटूट सेंस था। एक पुरुष था जिसका नाम ऋषि था, जिसकी आत्मा फॉरेस्ट पूल की तरह शांत और गहरी थी। दूसरी एक महिला थी जिसका नाम आर्या था, जिसका साहस एक सेक्रेड फ्लेम की तरह चमकता था। उन्हें लड़ाई में उनकी ताकत के लिए नहीं चुना गया था, बल्कि उनके कैरेक्टर की ताकत के लिए चुना गया था। अस्ट्रास की डिवाइन लाइट ने उन्हें उनके सपनों में बुलाया और उन्हें बिना किसी शक के पता था कि उन्हें क्या करना है। एक ग्रेट लीडर, एक वाइज सेज जो देवताओं की भाषा समझते थे, अर्शी और आर्या से मिले। उन्होंने उन्हें दयालु लेकिन सीरियस आंखों से देखा। उन्होंने कहा, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए चुना गया है। उनकी आवाज जेंटल लेकिन फर्म थी। आपको 9 डिवाइन अस्ट्रास की रक्षा करनी होगी। यह अब आपकी जिंदगी का मकसद है। उन्होंने समझाया कि उनकी जर्नी मुश्किल होगी। उन्हें अपने परिवार, अपने घर और वह सब कुछ छोड़ना होगा जो वे कभी जानते थे। उनकी जिंदगी अब उनकी अपनी नहीं होगी, वे इस सेक्रेड मिशन से जुड़ी होंगी। लीडर की रिक्वेस्ट बहुत भारी थी। उन्होंने आगे कहा, आपको सब कुछ सैक्रिफाइस करना होगा। आपके पर्सनल सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी आइडेंटिटी भी इस काम के लिए देनी होगी। दुनिया को कभी भी आपके या उन हथियारों के बारे में पता नहीं चलना चाहिए जिनकी आप रक्षा करते हैं। आप शैडोज में रहेंगे ताकि दूसरे लाइट में रह सकें। हिस्ट्री आपको भूल जाएगी, लेकिन आपके काम उसके फ्यूचर को सुरक्षित रखेंगे। ऋषि और आर्या चुपचाप सुनते रहे। उनका दिल डर और डिटर्मिनेशन के मिक्सचर से भरा हुआ था। वे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के वेट और उसके लिए जरूरी इमेंस सैक्रिफाइस को समझते थे। बिना किसी हेजिटेशन के ऋषि और आर्या दोनों ने अपनी भूमिकाएं स्वीकार कर ली। उन्होंने चुपचाप सहमति में अपना सिर झुका लिया। उनके बीच एक सेक्रेड वाव पास्ट हुआ। उन्हें पता था कि यह रास्ता लोनली होगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह जरूरी था। दुनिया की सेफ्टी अब उनके हाथों में थी। देवता अपने सेलेस्टियल होम्स से देखते हुए खुश थे। उन्होंने गार्डियंस के इरादों की प्यूरिटी और उनके रिजॉल्व की ताकत देखी। उनका सेल्फलेस करेज मानवता में अभी भी मौजूद गुडनेस का एक टेस्टामेंट था, एक लाइट जो बढ़ते हुए डार्कनेस के खिलाफ चमक रही थी। देवताओं ने ऋषि और आर्य, इन 2 गार्डियंस को दिव्य ज्ञान और शक्ति का आशीर्वाद दिया। उन्होंने उनसे बात की, शब्दों में नहीं, बल्कि एक गहरी आंतरिक समझ के जरिए। ये अस्त्र तुम्हारी आत्माओं से जुड़े हैं, दिव्य आवाज उनके मन में गूंजी। जब तक एक चुना हुआ गार्डियन शुद्ध हृदय से इनकी रक्षा करता रहेगा, इनकी शक्ति बनी रहेगी और सुरक्षित रहेगी। केवल तुम ही इनकी रक्षा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब इनके सार में बुनी हुई है। तुम ताला हो और तुम्हारी भक्ति कुंजी है। इस दिव्य आश्वासन ने आशी और आर्या को आने वाले लंबे एकाकी वर्षों के लिए जरूरी साहस दिया। देवताओं ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम भी स्थापित किया। अस्त्रों और उनके गार्डियंस की कहानी को दुनिया की याददाश्त से पूरी तरह मिटा दिया जाना था। यह एक पवित्र रहस्य था, इतना शक्तिशाली कि आम लोगों को इसका पता नहीं चलना चाहिए था। यह ज्ञान छिपा रहेगा, समय के ब्रह्मांडीय पुस्तकालय में बंद रहेगा। हथियारों की शक्ति और उनके रक्षकों की कहानी निष्क्रिय रहेगी, एक भूली हुई किंवदंती। यह चुप्पी तभी टूटेगी जब दुनिया एक बार फिर तैयार होगी और एक नया गार्डियन इस जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए चुना जाएगा। यह समय भविष्य के लिए निर्धारित किया गया था, विशेष रूप से 2025 के बाद। तब तक दुनिया अपने रास्ते पर चलती रहेगी, अपने स्वयं के बचाव के लिए रखे गए दिव्य रहस्य से अनजान। आशी और आर्या के बलिदान अनजाने में होंगे,
उनका जीवन मानवता की भलाई के लिए एक शांत निगरानी होगा। वे अपने समय में भूत बन गए, जीवित परछाइयां जिन्होंने सुनिश्चित किया कि भविष्य को उदय होने का मौका मिलेगा। उनकी विरासत प्रसिद्धि या महिमा की नहीं थी, बल्कि शांत अटूट सुरक्षा की थी, अराजकता की शक्तियों के खिलाफ एक छिपी हुई ढाल। और इस प्रकार जैसे ही 2025 का वर्ष बीता और आज 15 जुलाई को एक नया युग शुरू होता है, कहानी धीरे धीरे हिलने लगती है। एक शांत गांव में दो छोटे बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, अक्सर सितारों की ओर एक अजीब परिचित भावना के साथ देखते हैं। वे किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज की ओर खिंचाव महसूस करते हैं, एक ऐसा भाग्य जिसे वे अभी तक नाम नहीं दे सकते। वे एक दूसरे की ओर मुड़ते हैं, उनकी आंखें उसी अनकहे सवाल से भरी होती हैं, एक सवाल जो एक नई दिव्य यात्रा की शुरुआत को दोहराता है। हम कौन हैं? वे सोचते हैं। हमें क्या करना है?